जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब बाहर का नज़ारा देख सकते हो, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो सब लोगों को यहाँ पे चाय दे करके अभी मैं चाय पीने के लिए बैठ गई थी। सभी को चाय दी थी, बच्चों को भी चाय दे दी है। बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे और यहाँ पे मैं बैठ के चाय पी रही हूँ अकेली, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। और हस्बैंड भी काम से चले गए थे और मेरी सास थी, वो भी नीचे चली गई थी। और आज बिल्कुल मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो रहा था। बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा ही हो रहा है, बारिश हो रही है अभी भी। और मेरी सास की वजह से मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट है। मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा अगर इंसान प्यार कर लेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़े से अच्छे से प्यार से बात करेगा तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो चाय पी ली थी मैंने, झाड़ू पोछा भी कर लिया था। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मेरे बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे। रात में मैंने बर्तन धोए थे, लेकिन फिर भी बर्तन हो रहे थे और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। पर यहाँ पे काम तो करना ही है ना, काम तो कोई दूसरा करने आएगा नहीं। यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लेती हूँ, क्योंकि सारे बर्तन धोने के बाद मुझे फिर खाना भी बनाना था। बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे और बाकी और कोई भी नहीं था, ऊपर मैं ही हूँ अकेली। और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल तबीयत जो है ना बिल्कुल डाउन लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा हरारत जैसा लग रहा है। लेकिन नहीं, अगर मैंने काम नहीं किया ना तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। इसके तो नाटक हो जाते हैं रोज़ के। इसलिए बस थोड़ी सी हिम्मत करके मैं आ गई थी किचन में फटाफट से अपने सारे काम निपटाने के लिए। तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा खाना क्या बना रही हूँ। बर्तन धोते धोते मैं भी सोच भी रही हूँ, अभी फ़ोन लगा करके मेरी सास से पूछूंगी कि मम्मी खाना बनाना क्या है। फिर वो बताएंगी खाना क्या बनाना है, तो फिर मैं खाना बनाऊंगी और उसके बाद बाकी के दूसरे काम करूंगी मैं। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। कभी कभी जब हम अकेले बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि यार ज़िंदगी में कुछ है हमारे या नहीं है, हम इतने बुरे तो नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल बना ली थी। दाल यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्दी नमक डाल करके सिंपल तड़के वाली बनाई थी। साथ में मैं बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पे मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ। दाल के साथ में आलू की भुजिया अच्छी लगती है, बच्चों को भी पसंद है। और एक साइड मैंने फली की सब्ज़ी बनाई है, जो गवार की फली होती है उसकी सब्ज़ी बनाई है मैंने, दूसरी साइड पर रख दी है मैंने बनने के लिए। क्योंकि खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:30 बजने वाले और मेरा अभी तक से लंच तैयार नहीं हुआ है। बच्चों को भूख लग जाती है। नाश्ता तो वैसे मैंने कराया था, लेकिन फिर भी खाना 1 बजे से पहले पहले बन जाए ना तो अच्छा है, क्योंकि 1 बजे मम्मी आ जाती है दुकान बढ़ा करके। उसके बाद अगर खाना नहीं बनाओ ना तो सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। इसीलिए इस 2 बार सुनने से अच्छा टाइम से मैं खाना बना लेती हूँ। डर भी लगता है यार क्या फ़ायदा, अभी कुछ ना कुछ कह देंगी फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं अपना खाना फटाफट से पहले बना लेती हूँ। बाकी के तो सारे काम मैंने कर लिए थे और कुछ काम नहीं रह रहा था, बस खाना ही बनाना रह रहा था। आटा भी मैंने गूँध लिया है, दाल भी मैंने बना ली है। बस ये आलू की भुजिया ही बनानी रह रही थी। आलू की भुजिया बना ली हूँ। दूसरे साइड में गवार की फली की सब्ज़ी है, दोनों एक साथ बन के हट जाएगी। बस मैं रोटी और थोड़े से चावल बना लूँगी, बस और कुछ नहीं करना मुझे। उसके बाद में फिर फटाफट से थोड़े बहुत बर्तन धो करके मेरा काम। तो फाइनली मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। बस अभी मैं खाना खाने के लिए ही जा रही थी। तो मेरा ऑनलाइन से पार्सल आया था, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। एक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मुझे वो थोड़ी महंगी लगी 700 रुपये के हिसाब से। तो आप बताना देख करके क्या ये वर्थ इट है। नहीं तो मैं मेरे हिसाब से तो 500 रुपये काफ़ी थे इस ड्रेस के लिए। लेकिन ड्रेस बहुत प्रीटी है, पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। मैंने इसकी पिक्चर लगा दूंगी साइड में, आपको पूरी ड्रेस दिखाई देगी। फिर ये ना, ये कुछ इस तरीके की ड्रेस है, ये ऐसे है। लेकिन सच में ये पहनने पे बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी और ये बहुत सुंदर लग रही थी। और ये मुझे मिला है 704 रुपये का, ऑनलाइन डिलीवरी घर पे हुआ है। तो ये देखो, तो ये मैं सोच रही थी मेरी बेटी का बर्थडे है 6 जुलाई को, तो मैंने सोचा जब मैं पहन लूँगी तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी। तो आप बताना क्या 700 रुपये के अकॉर्डिंग ये इसकी ड्रेस सही है। अब मैंने तो मंगा ली और मुझे तो पसंद आई, बस मुझे थोड़ा प्राइस ज़्यादा लग रहा था, इसका 500 रुपये काफ़ी था। और मैं मेरी बेटी के लिए ड्रेस लेके आई हूँ बर्थडे के लिए, अपनी ही मार्केट से लेके आई हूँ।
तो मुझे लगा कोई है, तो आपके साथ में ये वाली ड्रेस एक मैं ये वाली ड्रेस लेके आई थी। एक ये वाली ड्रेस थी और इसके साथ ये शॉर्ट पैंट है इसके साथ में ये वाली। एक ये वाली ड्रेस मैं लेके आई थी और एक मैं ये वाली ड्रेस लेके आई हूँ। 2 ड्रेस लेके आई हूँ, एक मैं दिन में पहना दूँगी और एक शाम को केक कट करेगी जब पहन लेगी। अरे बेटी है ना, करना पड़ता है। एक मैं ये वाली लेके आई थी। और इसे बहुत ही क्यूट सी स्कर्ट है, ये वाली स्कर्ट है और इस टाइप से है, ये शॉर्ट शोल्डर पे ऐसे हो जाएगा इस टाइप से ये। तो ये 2 ड्रेस मैं मेरी बेटी के लिए लेके आई हूँ और आप लोग बताना आप लोगों को कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे तो मुझे तो दोनों ही पसंद है। और अभी 6 जुलाई को मेरी बेटी का बर्थडे है, तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है अभी, तो मैं ब्लॉगिंग तो बाहर नहीं करती हूँ, घर के अंदर ही छोटे मोटे ब्लॉग्स बनाती हूँ। आई होप आपको मेरे छोटे छोटे से ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल चलेगा, नहीं तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो बस अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना।